बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक है T2, जिसमें समांतर प्रतिच्छेदी एवं तिर्यक छेदी रेखाओं की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे करते हुए प्रतिच्छेद बिंदु बनाइए। तो रेखा युग्म में ये है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं क्या? बिल्कुल कर रही हैं, और हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये क्या हो गया? हाँ। फिर है इसको, ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और अगर करती हैं तो हमें बनाना भी है। जैसे इधर हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइनें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा, नहीं आंसर आएगा। ये देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है ना। इन दोनों को पीछे इस तरह से अपन मिलाए खींचेंगे ना इनको, तो ये क्या होंगे, आप स्केल से खींचेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पे आके मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर हाँ। यहाँ देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये लीजिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है ना। ये लो, अब सेकंड क्वेश्चन, आकृति को देखकर नाम लिखिए। पहला है प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम। जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु क्या होते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अक्ष हो गया, ये ई हो गया, ई के बाद में ये एल हो गया, एल के बाद में यहाँ पे देखिए ये एम हो गया, एम के बाद में ये वाला बिंदु एन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम लिखने हैं हमें। प्रतिच्छेदी, अच्छा यहाँ पे रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड का मतलब होता है कि कोई, ये क्या है, एक रेखाखंड है। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। ये सी डी क्या है, ये भी एक रेखाखंड है। सी डी के बाद में क्या है, ये अक्ष, और ये, या तो आप इसको यहाँ ये पी और ये क्यू ऐसे मान लो। ठीक है ना। पी ये वाली ये रेखा और क्यू वाली ये, तो ये पी और क्यू ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। पी ई मान लो, पी ई, और क्यू ये अक्ष मान लो, ये लो, ये क्या हो गए, रेखाखंड हो गए। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो जब ये दो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। जैसे ये वाले देखो, पी और ये ई, पी ई, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम, तो पी ई एंड इसके सामने इसको, ये इसको कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, अक्ष क्यू कर रही है, या क्यू अक्ष कर रही है। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये एक प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो ये वाली रेखा यानी कि सी डी, एंड सी डी को प्रतिच्छेद कौन कर रही है, ये वाली रेखा कर रही है। ओके, तो ये क्या हो गई, ये क्यू अक्ष हो गई। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे, तो ये रेखा पी ई, और पी ई को प्रतिच्छेद कौन कर रही है, ये वाली सी डी। इस तरह से ये हो जाती है। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं हम जानते हैं कि ये और ये समांतर रेखा है, यानी ए बी समानांतर सी डी। क्या लिखेंगे, ए बी, और समानांतर का ये साइन होता है सी डी। नेक्स्ट है रेखाखंडों के नाम। हमें यहाँ पे रेखाखंडों के नाम बताने हैं। ये क्या है, सारे के सारे इस तरह से ये रेखाखंड है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे। जैसे हम लिखें ए बी एक रेखाखंड है, बी डी, फिर डी जी, फिर जी आई, ठीक है, और कौन है, फिर आई एच, इस तरह से एच एफ, एफ सी, सी ए, और आई सी, ए जी, सारे के सारे क्या है, रेखाखंड है सारे। ये भी क्या है, रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। नेक्स्ट है समांतर रेखाओं के नाम। अब यहाँ पे समांतर रेखा पहले तो ये वो हो गई, हमें सामने सामने दिख रही है, ए जी, ए जी के समानांतर सी आई।
ठीक है। फिर देखिए ये और ये क्या है, समानांतर है, ए बी के समानांतर क्या हो गई, एच आई। फिर देखो ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके समानांतर ये वाली लिख देंगे, जी आई समानांतर ए सी। ठीक है ना, इस तरह से हम ये सारी की सारी इनको नोट कर सकते हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम हम जानते हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम एक का ही पूछा है ना, तो ए जी लिखेंगे। ए जी को कौन प्रतिच्छेद कर रही है, ये कर रही है एफ डी। तो ए जी एंड एफ डी कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है देखिए 83 में है, निम्न रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं से संबंध लिखिए। दो समांतर रेखाएं, इसमें डायग्राम में कौन सी है दो समांतर रेखाएं, क्यू तथा आर। एक तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली पी प्रतिच्छेद बिंदुओं कौन कौन से पे काट रही है, ओ और एन, ओ एवं एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसकी हमें यहाँ पे लैंग्वेज बनानी है, तो क्या करेंगे, दो समांतर रेखाओं, कौन सी हैं दो समांतर रेखाएं, ए और बी, ए तथा बी को एक तिर्यक छेदी रेखा, कौन सी तिर्यक छेदी रेखा, टी प्रतिच्छेद बिंदुओं कौन कौन से पे, एस एवं एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है देखिए, आकृति से बने आसन कोण, रेखी कोण तथा शीर्षाभिमुख कोणों के नाम की पहचान करते हुए नाम लिखना है। ये क्या है, रेखी कोण युग्म या सरल रेखिक युग्म। ये क्या होते हैं, जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये आसन कोण है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, रेखिक कोण युग्म है। क्या है, रेखिक कोण युग्म है। यहाँ पे ये दोनों देखिए हमें पता चल रहा है, इनकी ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा, तो ये आसन कोण है। कैसे कोण है, आसन कोण है। और ये देखिए इसको घुमा देने से क्या हुआ है, तो ये रेखिक कोण युग्म, रेखिक युग्म या रेखिक कोण युग्म। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 84, संगत एकांतर रेखिक। इस तरह से ये कोण युग्म हमें बताने हैं। तो यहाँ पे कोण एक और जो दो कोण दो हैं वो यहाँ पे कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। कोण युग्म का प्रकार एक और दो क्या है, संगत कोण है। और कोणों में संबंध क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो। नेक्स्ट है देखिए ये दोनों कोण, तो ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस तरह से बने हुए कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, समांतर रेखाओं को इस तरह से एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे बने हुए कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और इन कोणों का संबंध होता है, ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, आकृति में x और y के मान बताइए। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें y की, तो y कितना है, y हो जाएगा 47 डिग्री। क्या हो जाएगा, 47 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसा कोण है, इसके शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर अगर बात करें इसकी अक्ष की, तो ये क्या है आपस में, दोनों अक्ष और y ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और तो इसका मान क्या हो जाएगा,
ये 47 है तो ये वाला भी 47 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या, अक्स का मान भी क्या हो गया यहाँ पे 47। और क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है आपस में, संगत कोण है। कैसे हैं, संगत कोण है। ये लीजिए संगत कोण, कौन कौन से, y और अक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अक्स बराबर y बराबर 47 डिग्री। अब यहाँ पे इस नेक्स्ट में देखिए ये वाला कोण कितना है, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, y का मान कितना दे रखा है यहाँ पे। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये कोण कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये कोण क्या हो गया 100 हो गया। और अक्स कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अक्स कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्स का मान 80 डिग्री। और अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें हम इस कोण को क्या नाम दे देते हैं, ये लो इसको जेड दे देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूँगी कि एंगल जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रैखिक कोण युग्म है तो इस तरह से 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि अक्स बराबर वाई बराबर 80 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर देखिए नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है अपना 85, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है अपने, पूरक और संपूरक कोण। जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 90, यानी ये पूरक कोण है। यहाँ पे बात करें 50 + 50 बराबर 100 डिग्री, तो क्या ये पूरक कोण है, नहीं है। निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण लिखिए। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 180, ठीक है ना। तो निम्न कोण का संपूरक कोण लिखिए। यहाँ पे 105 + 70 बराबर 180। तो यहाँ देखो इन दोनों का मान कितना हो जाता है 75 + 50, 75 + 50 कितना होता है ये, इनका मान 5 और 7 और 5 12 125। तो क्या ये संपूरक कोण है, नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोणों के पूरक तथा संपूरक कोण लिखिए। तो देखिए इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 में से -28 कर देंगे। तो 90 में से 28 करेंगे तो क्या हो गया 2, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 2 गया 6, 62 डिग्री। इसका संपूरक क्या हो जाएगा, 180 में से 28 माइनस कर देंगे। तो देखो 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पे क्या बच गया 7 में से 2 गए 5, और यहाँ रह गया 152 डिग्री। यहाँ देखो पूरक कोण और संपूरक बताना है। तो पूरक यानी कि 90 में से 11 घटा देंगे, और 90 में से 11 गए कितने बच जाएंगे अपने, ये लो 79। संपूरक यानी कि 180 में से 11 घटा देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 79, क्या है 79 का पूरक क्या हो जाएगा 90 में से 79 घटा देंगे। ये लो 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, 11 डिग्री। यहाँ देखो संपूरक यानी 180 में से क्या घटा देंगे 79 घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 9 गए 1, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ क्या हो गया 101। 45 का पूरक बताना है, यानी 90 - 45 यानी कि 45 डिग्री। और संपूरक बताना है यानी 180 - 45। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 7 में से 4 गए 3, और यहाँ रह गया 135 डिग्री। ठीक है, ये इनके पूरक और संपूरक कोण हो गए। आकलन 14 पे चलते हैं। घातांक रूप -1 का मान होगा। ठीक है ना, घातांक -1 कितना 7 का मान होगा।
तो हम जानते हैं कि -1 की पावर कितनी ही हो उतना ही आंसर रह जाना है, ठीक है ना। तो -1। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी क्या रहती है, समान रहती है। रेखीय कोण युग्म के कोणों का मान होता है सदैव 180 डिग्री। कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा 0 डिग्री। मानक रूप में हमें इनको व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखिए मानक रूप में करेंगे तो 3.43 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने अंक आगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हो गया 6। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 7.004 गुणा 10 की पावर, कितने जीरो हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर हो गया 11। यहाँ देखो सरल कीजिए और मानक रूप लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या, 3 गुणा 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, 3 गुणा 10 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो 3 गुणा 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 30,000 होता है। क्या होता है, ये लो, ये 30,000 नहीं कह सकते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख होता है, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे, इसमें कितने जोड़ेंगे, 2 गुणा 10 की पावर 100 यानी 200 हो गया। क्या हो गया, 200। तो ये संख्या अपनी क्या हो जाती है, देखिए 30, फिर ये 0, ये और सैकड़ा पे क्या लिख देंगे, यहाँ सैकड़ा की जगह ये रहा तो यहाँ लिख देंगे 2 और ये 00, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 3,02,000। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, 3.002 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये लो 5 लिख दिया। पहले ये वाला हो गया है ना। नेक्स्ट है देखिए ये वाला, तो इसके अंदर देखो हमें 10 की पावर 3 जो है वो क्या आ रहा है, हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है इन सब में। तो 10 की पावर 3 हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 5 गुणा 10 की पावर 3 यानी क्या हो गया 5,000। यहाँ क्या हो जाएगा 5,000 प्लस यहाँ पे 3 तो ये बाहर आ गया यानी 2, 4 को 100 से गुणा किया 400। फिर देखिए आगे क्या हो गया, प्लस के 2, ये लो। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5.402 और गुणा 10 की पावर हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प के साथ मिलान करना है। जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक रेखा जो 2 रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वो क्या होती है, तिर्यकछेदी रेखा। एक त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के युग्मों में पूरक एवं संपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान लिखिए। ये दोनों देखिए 45 और 45, टोटल कितना होता है 90, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, पूरक कोण। यहाँ देखो 135 और 45 कितने हो गए, 180 हो गए, यानी ये कैसे कोण होंगे, समपूरक होंगे। नेक्स्ट ये है 33 और 57, 57 3 60 3 90 हो गया टोटल दोनों का टोटल कितना 90, तो क्या है ये पूरक कोण है। नेक्स्ट है देखिए 115 और 65, 180 हो रहा है टोटल, तो क्या हो गए समपूरक कोण हो गए। क्या हो गए, समपूरक कोण। नेक्स्ट है 62 और 28, 90 डिग्री होता है टोटल, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। ये 111 और 69 180, यानी कि क्या है, एक दूसरे के समपूरक कोण है, ठीक है ना। इस तरह से जब 2 युग्मों का टोटल क्या होता है 90 डिग्री, तब क्या होते हैं, पूरक। जब दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं, समपूरक। इस तरह से ये जो अपना आकलन है 14 वो आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।